We are doing exercise 13.3, question number 1. Question number 1 is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter. एक metallic sphere है, उसका radius कितना है 4.2 centimeters. This is melted and recast into the shape of a cylinder. तो इसको पिघला के क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, राइट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर्स. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट. सो यू नीड टू सी बोथ द डायमेंशंस. ये सेम यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. देयर इज नथिंग, नो कन्वर्जन यू नीड टू डू. तो इसका मतलब कि जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो रेडियस की जगह मैंने 4.2 डाल दिया, राइट. और इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. एच इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. पाई से पाई कट जाएगा तो एच की वैल्यू कैसे आएगी, ये 6 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले लेफ्ट वाली साइड पूरी लिख रहा हूं मैं. तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 क्योंकि ये क्यूब था, राइट. और 6 स्क्वायर नीचे हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 6, राइट. सो नाउ पॉइंट उड़ाया तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, right, so we'll get 1000 here, right. तो 6 7s the 6 7s the 3 1s the 3 14s the. so h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 into 7 into 7 into 14 divided by 1000, right. so when you multiply this numerator, so you will get 2744. सो अपॉन 1000. अब पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ होता है पॉइंट 1 2 3. सो दिस मीन्स दिस इज 2.744 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट. अगेन लेट्स हैव लुक. जब भी एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हो तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो इसका रेडियस गिवन था 4.2 और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन था. वी ओनली हैड टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो दोनों के वॉल्यूम सेव करके पाई की वैल्यू डालनी नहीं है क्योंकि जब भी इक्वेट करना है या डिवाइड करना है पाई की वैल्यू नहीं डालनी. तो पाई से पाई कट जाएगा. यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यूल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 8 एंड 10. तो 3 स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियस. पहले का रेडियस कितना है 6, दूसरे का रेडियस कितना है 8 और तीसरे का रेडियस कितना है 10, राइट. मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 8 एंड 10, ईच डायमेंशन इज इन सेंटीमीटर. दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर. इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, राइट, ऑफ रेडियस लेट इट बी आर. तो इसको इन तीनों को पिघला के क्या बना दिया एक बड़ा सा स्फीयर. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. तो तीनों के वॉल्यूम को ऐड करके इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कर देंगे, राइट, क्योंकि इसको इन तीनों को पिघला के इकट्ठा एक ही स्फीयर बनाया है, राइट. तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 6 क्यूब और इसका 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 8 क्यूब और इसका 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 10 cube or is equal to 4/3 pi big R cube. This R is what we need to find. अब इन तीनों में से हम 4/3 pi कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या रह गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 pi R क्यूब, राइट. तो 4/3 pi कट जाएंगे, राइट. पाई की वैल्यू कभी नहीं डालनी whenever you need to equate or divide, राइट. तो इसमें क्योंकि पाई पाई कट जाता है डोंट नीड टू कैलकुलेट एंड पुट इट्स वैल्यू, राइट. तो देयरफॉर आर क्यूब कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब. तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब इज 1000. तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1728, राइट. तो क्यूब वहां जाके क्या हो जाता है क्यूब रूट. राइट हैंड साइड जाके जैसे स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है तो क्यूब क्या हो जाता है क्यूब रूट, राइट. सो 1728 जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे सो यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट. सो रेडियस कितना आ जाएगा 3 के बाहर निकलते हैं जब भी क्यूब रूट निकालना है. तो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर.
meters. So 12 centimeter will be the radius of the new resulting sphere, right? So the question was, there were three spheres of radii 6, 8 and 10 and they are melted to form a one big sphere. We need to find the radius of this sphere. तो तीनों के spheres के volumes को add करके we can find the, तो there will be the volume of this sphere. तो we just need to take 4.3 pi common लेना है और ये दोनों कट जाएंगे 4.3 pi 4.3 pi. तो इनके क्यूब्स कैलकुलेट करके क्यूब रूट कर देना है. r कैसे निकलेगा? क्यूब रूट करके, राइट. तो उसकी फैक्टराइजेशन करके तीन का एक तीन बाहर आ गया, 3 4 का एक 4 बाहर आ गया. जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 3 into 4 is equal to 12. Question number 3 is a 20 meter deep well. तो well क्या है? It is 20 meter deep. A 20 meter deep well. तो वेल की डेप्थ कितनी है? 20 meters, right? Depth means height. A 20 meter deep well with diameter 7 meter. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 meters, right? It is dug and the earth taken out from digging is evenly spread to form a platform. तो this earth is the earth which is dug out while making this well. तो उसका क्या बना दिया? जो मिट्टी निकाली उसका प्लेटफॉर्म बना दिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट. और जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर. तो इसकी 22 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है? इट इज 14 मीटर्स. आई एम अगेन रिपीटिंग, अ वेल ऑफ डायमीटर कितना है? 7 मीटर्स. तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 मीटर्स. इज डग 20 मीटर डीप. द अर्थ टेकन आउट. तो इसमें से जो मिट्टी निकाली है वो मिट्टी बिछा दी हमने. तो उसकी जो डायमेंशंस हैं लेंथ और ब्रेथ जो है 20 मीटर बाय 14 मीटर. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो इस प्लेटफॉर्म की क्या निकालनी है हमारे को? वी नीड टू फाइंड द हाइट, राइट. तो जितनी मिट्टी निकाली है वही मिट्टी बिछाई है हमने, राइट. तो दोनों के वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, राइट. तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? पाई आर स्क्वायर एच. दैट मेक्स इट पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है? 20. और इसकी वॉल्यूम क्या होएगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो इफ यू सी एवरीथिंग इज इन मीटर्स, सो नथिंग, कोई कन्वर्जन नहीं करनी आपको, राइट. तो 7 से ये 7 कट गया, 2 10s था, राइट. 2 से 11 कट गया, तो h कैसे आएगा? वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू इन द डिनोमिनेटर. ये दोनों नीचे चल जाएंगे. तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14, राइट. सो नाउ 7 2s द 14 एंड 11 2s द, राइट. तो देयरफॉर हाइट कितनी आ गई हमारी? 10/4. अगेन 2 से कट है, 2 5s था, तो h कितना आ गया? 5/2 is 2.5 meters, right? Now we are doing question number 4. Question number 4 is a well of diameter 3 meter. तो एक well है, right, जिसका diameter कितना है? 3 meter. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 meter. This is dug 14 मीटर डीप. तो कितना मतलब हमारे को वो कह रहा है कि कितना इसकी खुदाई कितनी लेंथ मतलब डेप्थ तक की है? दैट इज 14 मीटर डीप, राइट. अ वेल हुज डायमीटर इज 3 मीटर एंड इज डग 14 मीटर डीप. द अर्थ टेकन आउट. तो अब इसमें से मिट्टी निकाली है, राइट. द अर्थ जो निकाली है मिट्टी, द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट, राइट. इसके आसपास ही बिछा दी मिट्टी जो निकाली है, राइट. राइट. तो ये बिछा दी मिट्टी उसके आसपास, राइट. दिस इज कॉल्ड द एम्बैंकमेंट, राइट. और द अर्थ टेकन आउट इज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसको बिछा दी, राइट. टू अ विड्थ ऑफ, अब विड्थ ऑफ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारे को गिवन है? दिस इज 4 मीटर्स. तो 4 मीटर इसकी विड्थ है एम्बैंकमेंट की, राइट. तो आई एम मेकिंग एम्बैंकमेंट हेयर. यहाँ पे दोबारा से बना रहा हूँ फिगर सो दैट द डायमेंशंस आर क्लियर टू यू. तो इट इज लाइक दिस, राइट. तो दिस इज द अर्थ विच हैज बीन
मतलब बिछाई है आपस, मतलब उसके आसपास, राइट, वेल के आसपास नीचे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द एम्बैंकमेंट. तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना होगा? इट विल बी सेम एज 1.5. तो यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 ही रहेगा. और ये जो विड्थ है, राइट, दैट इज 4 मीटर्स, राइट. सो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं छोटा आर यहाँ से लेके, दैट आई एम टेकिंग ए स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1.5 मीटर. और बड़ा आर कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4, राइट, दैट मेक्स इट 5.5 meters, right. So now right, अगर हम पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं इस सर्कुलर जो ये रिंग्स टाइप, राइट. सो एम्बैंकमेंट की कैसे निकालेंगे? पूरे के वॉल्यूम में से अगर मैं खाली, अंदर तो खाली होगा ना, यहाँ से यहाँ तक यू कैन सी इट इज एम्प्टी, क्योंकि यहाँ से यहीं से तो मिट्टी निकाली है, ये वाला चीज़ तो खाली है अंदर अंदर, और बाहर मिट्टी बिछा दी, राइट. तो इस ये वाली जो मिट्टी जो बिछाई है इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट, हम कैसे निकालेंगे? पूरे के वॉल्यूम में से अगर मैं खाली का वॉल्यूम माइनस कर दूं, ये अंदर वाला जो खाली रह गया था, अगर मैं वॉल्यूम माइनस कर दूं, सो आई कैन फाइंड दिस वॉल्यूम जो मिट्टी बिछाई है इन द फॉर्म ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट. सो दैट आई कैन फाइंड पाई बिग आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो पाई एच कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर. बड़ा आर कितना है? 5.5, राइट. 5.5 प्लस छोटा आर कितना है? 1.5. अगेन 5.5 माइनस 1.5, राइट. सो दिस इज पाई एच इंटू, राइट, दिस विल बी 7 और दिस विल बी 4, राइट. और जो अर्थ जो निकाली है, जो ओरिजिनली अर्थ विच वॉज डग आउट, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट विल बी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट विल बी पाई आर स्क्वायर एच, राइट. तो रेडियस इसमें 1.5 है, जो ओरिजिनली मिट्टी निकाली थी, जो बिछाई है इधर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितना है? 1.5 आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी निकाली थी, कितनी मिट्टी पूरी निकाली थी? 14 मीटर. एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो मिट्टी निकाली है वही तो बिछाई है, तो इसका मतलब आई कैन इक्वेट दिस, राइट. तो इसको यहाँ पे लिख लेना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. सो देयरफॉर आई कैन इक्वेट दीज टू, क्योंकि यही तो मिट्टी, जो मिट्टी निकाली है वही मिट्टी बिछाई थी, राइट. तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई एच इंटू 7 इंटू 4. पाई से ये पाई कट जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4, राइट. तो 7 2s द, राइट, 2 2s द, तो 1.5 इंटू 1.5 इज 2.25 अपॉन 2 आ जाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट. सो देयरफॉर कितना आ जाएगा? 2 1s द 2, 2 1s द 2, 2 2s द 4, 1.125 meters is the height of the embankment. This is h is equal to this much meters. This was the height of the embankment which we had to find, right? Now we are doing question number 5. Question number 5 says a container shaped like a right circular cylinder. तो एक कंटेनर है, कैसा है? It is in the shape of a right circular cylinder. So it is in the shape of a cylinder, right? Whose diameter is 12. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हाइट कितनी है इसकी? दिस इज 15 सेंटीमीटर्स. दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम. तो इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, राइट. तो नाउ इज सेइंग दैट दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. तो ये कोन्स में डालनी है, राइट, इनटू कोन्स ऑफ हाइट. तो कोन्स की हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 है. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, राइट, विद हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है? इट इज अ हेमिस्फीयर,
राइट. सो यू नो व्हेन यू ऑर्डर एन आइसक्रीम, तो व्हेन यू गेट इन कोन तो उसके ऊपर स्कूप डालते हैं, राइट. तो दिस इज द हेमिस्फीयर की फॉर्म में, दिस इज द हेमिस्फेरिकल टॉप है ऑन द राइट कोन के ऊपर, राइट. तो वो क्वेश्चन इज, वो कह रहा है कितने ऐसे कोन्स हम भर पाएंगे इस वाली आइसक्रीम से. तो ये पूरी आइसक्रीम से भरी हुई है. तो पहले वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, राइट. ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन दिस कंटेनर, राइट. अब और इसका हम वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ वन कोन, पूरे के कोन में क्या है, एक तो इसका दिस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विल बी देयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. राइट. ये पूरा कोन इंक्लूडिंग द हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है. तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब. नाउ आई कैन टेक आर कॉमन, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है. इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, राइट, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी. इट्स बिकॉज इट इज राइट ऑन द टॉप ऑफ इट, राइट. सो आई कैन टेक कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, एच प्लस 2r, राइट. नाउ आई कैन पुट द डायमेंशंस 1/3 पाई. तो कभी तो हाउ वी गोइंग टू फाइंड कि कितनी कॉन्स निकलेंगी, वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन दिस कोन विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉन्स यू कैन फिल विद दिस आइसक्रीम. तो कितनी कॉन्स भर पाएंगे, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, राइट. तो जब भी ऐसे डिवाइड वगैरह हमारे को करना होता है तो हम पाई की वैल्यूज नहीं डालते, क्योंकि पाई तो पाई कट ही जाएगा, राइट. तो इसका रेडियस की मैं डाल रहा हूँ, डेट इज 3 स्क्वायर विच वॉज कॉमन. हाइट किसकी लेनी थी हमारे को, कोन की, ये वाले की. सो दैट इज 12 प्लस 2 इंटू रेडियस वॉज अगेन 3. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, 3 का मैं कर ही देता हूँ स्क्वायर, दैट इज 9. तो अंदर क्या रह जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, 12 प्लस 6 इज 18, राइट. तो 3 से ये 3 काट देते हैं, राइट. तो पाई इंटू 3 इंटू 18, this is the centimeter cube is the total volume of the right this cone, right. तो अब हम कितनी कोन्स भर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, राइट. तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट वाज दिस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आई थी हमारे को, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, और वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इसकी कोन की वॉल्यूम कितनी है, पाई इंटू 3 इंटू 18. तो पाई से पाई कट गया, राइट. 6 3 द 18, राइट. 3 2 द एंड 3 5 द. तो इसका मतलब 10 कोन्स. तो हम 10 कोन्स ऐसे ही भर पाएंगे whose height is 12, बेस उसका जो कोन है डेट इज हाइट उसकी 12 है और उसका हेमिस्फेरिकल टॉप, राइट, और उसका रेडियस इज 3 एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर वाज लाइक वी नीड टू फाइंड whose रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 15. तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ कोन्स यू कैन फिल विद दिस आइसक्रीम, राइट. क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो वो कह रहा है सिल्वर कॉइन जो है वो किस फॉर्म में होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, राइट. तो वो कह रहा है कितने सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स एंड द थिकनेस इज 2 mm. तो मतलब थिकनेस किस में गिवन है हमारे को, 2 mm गिवन है, राइट. आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5. तो इसका क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है.
वो कह रहा है कितने ऐसे कॉइन्स को हम पिघलाएंगे कि ये क्यूबॉइड बन जाए, राइट। और क्यूबॉइड की डायमेंशन जो गिवन है डेट इज 5.5 बाय 5.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर एंड बाय 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये भी सारा सेंटीमीटर्स में है और ये सेंटीमीटर्स में है, बट ये किस में है, मिलीमीटर्स में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे को पता है 2/10, तो इंटू डिवाइडेड बाय 10 टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सिंस यू नो दैट किलोमीटर, हेक्टोमीटर, राइट, देन डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, राइट। द क्वेश्चन इज कितने ऐसे पिघलाएंगे ये कॉइन्स टू मेक दिस क्यूबॉइड। तो नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो पहले हम वॉल्यूम्स निकाल लेते हैं। तो इसकी क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो पता ही है क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। सो दैट विल बी 5.5 into 10 into 3.5. This much centimeter cube will be the volume of cuboid. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, राइट। दैट मेक्स इट 22.7 और रेडियस कितना है 1.7/2 इंटू 1.75/2 इंटू हाइट इज 2/10, राइट। नाउ इसको हटाएंगे तो अपॉन 200 हो जाएगा, इसको हटाएंगे अपॉन 200, राइट। और ये 7 से कट रहा है, 7 1 7 25, राइट। सो 2 से ये 5 कट जाएगा, 5 5 सा, राइट। तो 5 40 सा, राइट। देन ये दोनों 5 से काट देता हूँ, राइट। 5 8 सा 35, राइट। अब ये 2 से काट रहा हूँ मैं, 2 4 सा 2 11 सा, राइट। सो नाउ ये 35 से काट देता हूँ इसको, 5 7 सा एंड 5 40 सा, राइट। सो यू आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7/4 इंटू 40. So this is the volume of this one coin, right? तो number of coins कैसे निकालेंगे, this will also be in centimeter cube, right? तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारी क्या आई है, दैट इज 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, राइट। दिस डिवाइडेड बाय, आई ऑलवेज जब व्हेनेवर देयर इज अ फ्रैक्शन यू ऑलवेज राइट दिस डिवाइडेड साइन इन बिटवीन, ताकि फिर इसको रेसिप्रोकल करना इजी समझ में आ जाता है, राइट। तो 11 इंटू 7/4 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 4 इंटू 40, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल हो गया 11 इंटू 7, इसमें भी पॉइंट उड़ा के अपॉन 100 कर रहा हूँ, 2 zeros थी, राइट। नाउ 7 5 सा, 1 0 से 1 0 कट गई, राइट। 1 0 से ये 0 कट गई, राइट। 11 5 सा, सो यू आर लेफ्ट विद 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, so 25 into 16, that makes it 400 coins. तो इसका मतलब 400 coins पिघलाने पड़ेंगे ऐसे टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड। तो पहले इंडिविजुअली वॉल्यूम्स निकाल लेनी है, यू नीड टू कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर बाय डिवाइडिंग इट बाय 10 बिकॉज ऑफ दिस किलोमीटर हेक्टोमीटर, लाइक मिलीमीटर से सेंटीमीटर कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, राइट। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस will give you the number of coins you need to melt such that so you can form this cuboid, right. Now we're doing question number 7. Question number 7 is a cylindrical bucket, सिलेंडर की फॉर्म में है एक बकेट, a cylindrical bucket, right, of 32 सेंटीमीटर हाई। तो इसका हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, दिस इज
32 सेंटीमीटर्स विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ सैंड, तो इसमें मिट्टी भरी हुई है, राइट। नाउ दिस सैंड इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड टू फॉर्म अ कोनिकल हीप। तो इस मिट्टी का क्या बन गया, कोन बन गया, राइट। तो कोन को उसने उल्टा के क्या बना दी, इसकी कोन की मतलब मिट्टी की क्या बन गया, कोन बन गया। पहले वो सिलेंडर की फॉर्म में थी क्योंकि इसमें थी मिट्टी, तो जब मिट्टी हमने ज़मीन पर बिछाई तो उसको कोन की फॉर्म में बिछाई है, राइट। तो उसको ऐसे हीप, इट्स इज अ हीप ऑफ सैंड, राइट। नाउ इसकी जो हाइट है इसकी गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। तो इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर्स। वी नीड टू फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट। तो इसका एक तो हमारे को रेडियस निकालना है और इसका क्या निकालना है एल, दैट इज द स्लांट हाइट, राइट। तो जब क्योंकि यही मिट्टी निकाल के इस पे बिछाइए तो इसका वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, राइट, और 3/8 था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम लेफ्ट विद 18 इंटू 18 इंटू 30 टू आर स्क्वायर मैंने खोल दिया 18 इंटू 18 और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया नीचे चले जाएगा, राइट। सो दिस वुड बी, ये 8 नीचे चले गया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। सो 8 4 था, सो यू आर लेफ्ट विद देयरफॉर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 4 और r इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी हमारे को क्योंकि ऑलरेडी दो हमारे पास 18 गिवन है। तो मतलब एक 18 बाहर आ जाएगा और 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो रेडियस विल बी 36 सेंटीमीटर्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड L। तो L का फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस कितना है हमारा 36 और हाइट कितनी है 24। सो therefore L is equal to under root r square plus h square, right। तो L is equal to रेडियस कितना था 36 आया हमारा और हाइट कितनी गिवन थी दैट वाज 24, राइट। 36 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 1296, 36 इंटू 36 एंड 24 का कितना होता है 576। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 1872। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो यू विल गेट 12 रूट 13, एक 13 बाहर रह जाएगा, राइट। तो दिस इज द स्लांट height in centimeters, right। Again let's have a look. This cylindrical bucket was filled with sand, so it is emptied on the ground। तो इसकी रेडियस और हाइट गिवन थी, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा क्योंकि सैंड इट इज फिल्ड विद सैंड, राइट। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो और इसमें इट टेक्स द, जब इट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कोन। तो दोनों के वॉल्यूम सेम कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा उधर जाके, राइट। और देन यू नीड टू फाइंड द L। वी ओनली हैड टू फाइंड रेडियस एंड स्लांट हाइट। Now question number 8. Water in a canal 6 meter wide. The canal is 6 meter wide and 1.5 meter deep, right? क्योंकि अब हमारे को ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, विड्थ और डेप्थ गिवन है। इसका मतलब क्या है क्यूबॉइड की फॉर्म में। अगर रेडियस होता तो हम सिलेंडर ले लेते उसको, राइट। Water in a canal 6 meter wide, so we're going to take canal as in the form of a cuboid. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep। तो इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ का मतलब उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, राइट। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 60 मिनट्स में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग 10 किलोमीटर, मतलब 10,000 मीटर्स, राइट। तो बेसिकली हमने इसकी स्पीड में से इसकी लेंथ निकालनी होती है हमेशा, और उतनी देर की लेंथ निकालनी है जितनी देर की उसने बोला है, राइट। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 30 मिनट्स में हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट। तो 30 मिनट्स की लेंथ निकालनी है हमारे को, राइट। इन 30 मिनट्स हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। तो इसकी स्पीड में से पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। अगर 60 मिनट्स में मतलब 10 किलोमीटर इन 1 आवर, 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर, इन 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितना हो जाएगी लेंथ, राइट, हाफ ऑफ इट
that is 5000 meters. You can also use unitary method to find this. 60 minutes में इतना है तो 1 मिनट में 10,000 upon 60 और 30 minutes में 10,000 upon 60 into 30, और you can directly half ऑफ कर दिया. 60 minutes में 10,000 मीटर है तो 30 minutes में इतने मीटर. दिस इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज द लेंथ. तो हमेशा स्पीड ऑफ द वाटर में से क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, और लेंथ उतनी देर की जितनी देर की उसने बोली है. उसने आधे घंटे में पूछा है कि हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर. अब ये वाला जो पानी है ये वी आर गोइंग टू मतलब फील्ड में छोड़ना है, राइट. और उसमें वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड. 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर में है. तो इसको भी कैसे करेंगे, 8 upon 100 meters, that is 0.08 meters, right. So this is going to be the height. वो कह रहा है इतनी स्टैंडिंग हमारे को वाटर चाहिए, राइट. हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट. तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एरिया. एरिया मीन्स ये वाला एरिया जो फील्ड का एरिया निकालना है. डेट इज एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. बेसिकली एल इनटू बी की वैल्यू निकालनी है हमारे को, राइट. नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग. Water in a canal which is 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing at the rate of 10 kilometer per hour. How much area it will irrigate if 0.08 meters, that is 8 centimeter of standing water is required, right. तो बेसिकली ये वाला पानी हमने क्यूबॉइड को विच वॉज द वाटर कैनाल, जो क्यूबॉइड हमने लिया है वो पानी हमने खेत में डाला है. और कितना वो कह रहा है एरिया इट विल इरिगेट, कितना एरिया, डेट इज एल इंटू बी. वी नीड टू फाइंड एरिया. एल इंटू बी होता है, राइट, ऑफ द क्यूबॉइड. और 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट. तो दोनों के वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, राइट. सो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इज 0.08. तो बेसिकली एल बी हमने निकालना है. तो एल बी कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन 0.08. पॉइंट उड़ाया ऊपर कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, राइट. तो अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, राइट. तो 2 4 सा 2 3 सा और 4 से ये कट जाएगा, 4 1 सा 4. सो इट विल बी 1250 इंटू 45, 3 15 सा 45 इंटू 10, दैट इज एल बी, राइट. सो देयरफॉर एल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 562,500. सो द आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर बिकॉज हमने सारे यूनिट्स इसमें लिए हैं मीटर में, राइट. थैंक्स. क्वेश्चन नंबर 9. अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर. तो फार्मर ने क्या किया, एक पाइप है, राइट, विच कनेक्ट्स फ्रॉम द कनाल, राइट, टू अ सिलेंड्रिकल टैंक. तो पाइप के थ्रू पानी जा रहा है और द फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20. तो डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक. तो पाइप के थ्रू सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है पानी, राइट, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर एंड 2 मीटर डीप. तो इसकी डेप्थ कितनी है 2 मीटर. डेप्थ मीन्स हाइट, right. Now if the water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसमें पानी जा रहा है उस स्पीड से. तो हमेशा हम स्पीड से उसकी क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, राइट. और कितनी देर की लेंथ निकालते हैं, जितनी देर की उसने बोली होती है. बट इसमें हमारे को टाइम निकालना है तो विल टेक इट एज टी, राइट. तो इसका मतलब 60 मिनट्स में कितना है 3 किलोमीटर, दैट मेक्स इट 3000 मीटर्स, राइट. दीज टू आर इन मीटर्स, तो ये भी हम मीटर्स में ले लेंगे, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज 0.1 मीटर्स. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स, दैट इज द रेडियस, राइट. अब वो कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के. तो 1 मिनट में कितना जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 60, that makes it 50 meters. और इन t मिनट्स में,
राइट, हमने निकालना है कितने मिनट में ये टैंक भरेगा इस पाइप के थ्रू, राइट, इन हाउ मच टाइम विल दिस टैंक बी फिल्ड बाय दिस पाइप। तो राइट, तो टी मिनट्स की लेंथ निकालेंगे, वो टाइम आ जाएगा, टी मिनट्स की हमने लेंथ निकाली, लेट द टाइम टेकन बी टी मिनट्स, तो टी मिनट्स में कितना जाएगा 50t, दिस मच मीटर्स, राइट। ठीक है, हमेशा हम उसकी स्पीड में से क्या निकालते हैं, लेंथ। अब टी मिनट्स की लेंथ निकाली क्योंकि टी ही तो निकालना था हमारे को, राइट। नाउ दीज वॉल्यूम्स विल बी सेम, राइट। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि पाई पाई कट जाएगा, राइट। पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है इंटू 0.1 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 50 t we are going to take as the height of the cylinder, right। और ये इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, एच इसकी कितना है 2, राइट। सो पाई से पाई कट गया, तो टी की वैल्यू वी नीड टू फाइंड 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50, पॉइंट उड़े तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे इसके, राइट। तो 50 टू इज द 100, तो t will be 5 5 is 25, 25 2 2 is the 4, that makes it time is equal to 25 4 से कितना होता है 100 minutes, right। So you can write it as 1 hour 40 minutes as well, right।